जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई एसआई नवीन कुमार। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बिहार दरोगा 1799 के लिए मेंस का सीरीज चलाऊंगा और आपके लिए फ्री क्लास लेकर आऊँगा। तो इसी सिलसिले में दोस्तों ये तीसरा वीडियो है और मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री का ये वीडियो है और यूरोपीय कंपनियों का आगमन मैंने हैंड रिटन फॉर्मेट में आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ, देख पा रहे हैं। और जितने भी इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन बनते हैं मैंने कोशिश किया है कि सभी को इसमें ऐड कर दिया है, देख पा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से बनते रहे हैं और मैंने आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया है, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से आप लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसका PDF ले तो कम से कम मैं टारगेट रखता हूँ 50 लाइक्स जरूर आप लोग दीजिएगा, तब मैं दूंगा, ठीक ना। और टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ जाइएगा। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं स्टार्टिंग करता हूँ इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, तो मैं बताना चाहता हूँ कि भारत में यूरोपीय कंपनी जो आया था तो यहाँ पे यानी कि पुर्तगालियों सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, है ना। पहले कौन आए थे? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में। उसके बाद कंपनियों में 1595 में डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर 1600 में, फिर फ्रेंच 1664 में, सबसे अंत में फ्रेंच आए थे, है ना। तो ये बताना चाहता हूँ। फिर ये तो कंपनियों के आगमन का क्रम मैंने देखा है। फिर है पुर्तगाली कंपनी में स्थापना का क्रम, यानी कि कौन से कंपनी आए और स्थापना किए, वहां पे कंपनी बनाए, ठीक है, फैक्ट्री बनाए। तो सबसे पहले पुर्तगाली जो है 1498 में तो आए थे, वास्को डी गामा आए थे, लेकिन कोचिन में जो है इसने सबसे पहले इसने फैक्ट्री कहाँ पे 1503 में लगाया था, है ना, कोचिन में 1503 में। अंग्रेजी है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, सूरत में। इसका 2 सोर्स है, सूरत में यानी 1608 में जो इसने लगाया था फैक्ट्री तो असफल रहा था, और 1611 में मसूलीपट्टनम में। तो अब जो आंसर रहे ऑप्शन रहे वो मार दीजिएगा, है ना। फिर डच जो है 1602 में, है ना, 1602 में मसूलीपट्टनम में, 1605 में फैक्ट्री स्थापित किए थे। और फिर फ्रांसीसी जो है 1668 में सूरत में स्थापित किए थे। तो इन पॉइंट को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, याद रखना चाहिए। आगमन का क्रम अलग है। आगमन में पहले आया था पुर्तगाली कंपनी आए थे, पहले पुर्तगाली, फिर डच होगा, फिर अंग्रेज होगा, फिर फ्रेंच होगा, है ना। फिर कहता है लेकिन कंपनी स्थापना के क्रम में पहले हो जाएगा पुर्तगाली, फिर अंग्रेज होगा, है ना, फिर डच होगा तीसरे नंबर, फिर फ्रांसीसी होगा। इसको आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। फिर पुर्तगाली से संबंधित मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है पुर्तगाली से संबंधित और क्या क्या है इसमें। तो मैंने ये बताना चाहता हूँ कि पुर्तगाली यात्री जो थे वास्को डी गामा जो थे ना, वो भारत के पश्चिमी तट पर जो है स्थित बंदरगाह कालीकट का है, कालीकट पर जो है आया था, है ना। और यहीं से वो भारत और यूरोप के बीच जो है समुद्री मार्ग की खोज इसने की थी। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि भारत की खोज किसने किया? तो भारत की खोज तो नहीं किया था, समुद्री मार्ग की खोज किया गया था वास्को डी गामा के द्वारा। इसका डेट कब है? 20 मई 1498 का, है ना। और उसने जो आया था वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री, तो इसने जो आया था गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद, किसने इसको सहयोग किया था? तो अब्दुल मजीद सहयोग किया था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, अब्दुल मजीद, है ना, अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक ने। और जब वहां पहुंचे तो वहां के स्थानीय शासक थे जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया था, है ना। फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं, इससे संबंधित पुर्तगाली से ही है, अल्मीडा, यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है, इसका 1505 से 1509 तक कार्यकाल रहा है और यह प्रथम वाइसराय है ना, ये प्रथम गवर्नर है पुर्तगाली के, ये प्रथम गवर्नर रहे थे। और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। यानी इनका मानना था कि अगर हम समुद्र पे राज स्थापित कर लेते हैं तभी हम भारत को जीत पाएंगे, है ना। तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि समुद्र पे राज करना इसने सीखा और इसी नीति के तहत भारत को यानी पुर्तगाली कंपनी को इसने स्थापित किया था। किसने? तो अल्मीडा ने। फ्रांसिस्को डे अल्मीडा से संबंधित यही है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था या अपनाया था? तो अल्मीडा ने, ठीक है। इसका मृत्यु जो हुआ था गोवा में ही हो गया था, तो याद रखिएगा अल्मीडा से संबंधित पॉइंट। फिर है अल्बुकर्क जो है, इसका 1509 से 1515 तक रहा है ना। तब अल्बुकर्क से संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, तो देख लेते हैं। इसने हिंदू महिला से विवाह की नीति अपनाया था। हिंदू महिला से विवाह की नीति किसने अपनाया था? तो अल्बुकर्क ने अपनाया था। और इसको वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक अगर माना जाता है तो अल्बुकर्क को माना जाता है, ठीक है।
और इसने जो है राजधानी कोचीन में बनाया था, है ना। और 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान जो थे यूसुफ आदिल शाही, इससे क्या किया था, गोवा छीना था। क्या किया था, गोवा को छीना था। 300 पॉइंट जो भी बनते हैं याद रखिएगा इतना पॉइंट को। एक है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा 1535 में दीव को और 1559 में दमन को अपना थी और गोवा को राजधानी इसने बनाया था। नीनो डी कुन्हा ये भी पुर्तगाली यात्री थे। तो 1 2 3 तीनों याद रखिएगा। अल्मीडा हो गया, अल्बुकर्क हो गया, फिर नीनो डी कुन्हा हो गया, है ना। इतना पॉइंट है। फिर आगे है, तो फिर से मैं अब पुर्तगाली से संबंधित जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं अब उसको हम देखते हैं। उसको मैंने एक ही जगह कलेक्ट कर लिया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, है ना। तो देखते हैं पुर्तगाली से संबंधित इस टॉपिक्स को दोस्तों आप लोग निश्चित रूप से कंप्लीट कर ही लीजिएगा, क्योंकि तो दोस्तों पुर्तगाली से संबंधित जो भी फैक्ट बनते हैं उसको मैंने एक जगह कलेक्ट कर लिया हूँ। तो इसको मैं एक बार देख लेता हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पुर्तगाली से संबंधित क्या क्या बनते हैं। वास्को डी गामा के बाद जो है दूसरी यात्री कौन आया था, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल था, ठीक है। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल दूसरी बार जो है भारत आया था वास्को डी गामा। कब आया था, 1502 में आया था। कब आया था, 1502 में। अब तीसरी बार पूछ देगा कि भारत कब आया था वास्को डी गामा, तो 1524 में आए थे और कोचीन में उसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों वास्को डी गामा से संबंधित फैक्ट ये भी है कि जो भारत आए थे व्यापार के उद्देश्य से ही आए थे पुर्तगाली यात्री। और जब भारत में व्यापार करके जब यूरोप हो गए ना, तो उसको कहा जाता है कि 60 गुना उसको प्रॉफिट हुआ था, है ना। तो इसलिए उसने दूसरी बार भी और तीसरी बार भी आए थे भारत, ठीक है। फिर मध्यकाल में भारत के साथ जो है पहली बार व्यापारिक संबंध अगर कोई बनाया था तो कौन था, वो पुर्तगाली थे, ठीक ना। भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में कब किया, 1503 में किया था पुर्तगाली ने, है ना। और इसने भारत में जो है तंबाकू की खेती और लाल मिर्च की खेती प्रारंभ किया था। तो तंबाकू की खेती और लाल मिर्च की खेती है किसने स्टार्टिंग किया था, तो पुर्तगाली ने ही। और आलू और मक्का भी उसने साथ लाए थे, है ना। तो भारत में तंबाकू, लाल मिर्च और आलू मक्का किसकी देन है भाई, तो पुर्तगालियों का देन है। और इसने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को एक अड्डे के रूप में प्रयोग किया था। तो दोस्तों मैंने इतना पॉइंट पुर्तगाली से संबंधित बताया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात मैं बताता हूँ कि पुर्तगाली जो है भारत में पुर्तगाली जो आए थे तो अपने मुख्य रूप से व्यापारिक उद्देश्य से ही आए थे, है ना। और पुर्तगालियों के जो है दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती संथोमे है, इसको भी याद रखिएगा। और उसने पहली कोठी जो है पुर्तगालियों पहली कोठी कहाँ, कोचीन में स्थापित की थी, पहली व्यापारिक कोठी भारत में, है ना। और इससे पहले दोस्तों मैंने 2 वीडियो दिया हूँ, 1857 क्रांति और एक वीडियो मैंने दिया था गवर्नर जनरल से संबंधित, तो उसको आप जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, है ना। अगला है डच यात्री, डच से संबंधित है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच निवासी जो है वो कहाँ का था, नीदरलैंड, हॉलैंड, है ना। डच वासी कहाँ है, नीदरलैंड, हॉलैंड का था। इसने पहली कंपनी बंगाल में स्थापित किया, कहाँ पे किया था, पिपली में 1627 में। तो पूछेंगे डच से संबंधित कि पहली कंपनी बंगाल में उसने कहाँ स्थापित किया, पिपली में, है ना। और डच ने अपनी पहली फैक्ट्री पटना में कब स्थापित किया था, 1632 में। ये पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार आते हैं। तो उसने 1632 में पटना में पहली फैक्ट्री स्थापित किया था, यही पटना में खासकर। और डच के जो है किस किले को गुस्तावुल फोर्ट के नाम से जाना जाता है, गुस्तावुल फोर्ट के नाम से इसके चिंसूरा किले, है ना। चिंसूरा किले जो है, किला जो है उसको बोलता है गुस्तावुल फोर्ट के नाम से जाना जाता है। और अंग्रेज एवं डच के मध्य जो युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध निर्णायक युद्ध रहा था, 1759 में हुआ था। और इसी से डच का जो है अंतिम रूप से पतन हो गया, तो याद रखिएगा। और इसने कहा पेगोडा नामक सिक्के को चलाया था, तो पुलिकट से जो है इसने पेगोडा नामक सिक्के चलाया था। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, डच ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे, है ना। तो प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी के रूप में डच ही ने रखे थे। किसने, डच ने औद्योगिक वेतन भोगी, है ना, औद्योगिक वेतन भोगी डच ने रखे थे। फिर अंग्रेज है, तो अंग्रेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेज से संबंधित जो भी पॉइंट बनते हैं उसको मैं आप बताना चाहता हूँ, तो बताते हैं। अंग्रेज जो है किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ अंग्रेज के, तो लीवेंट कंपनी। कौन था वो, लीवेंट कंपनी था। 1599 में स्थल मार्ग से भारत आया था, कौन आया था, तो जॉन मिल्डन हॉल, अंग्रेजी यात्री थे जॉन मिल्डन हॉल, स्थल मार्ग से भारत आया था, है ना, 1599 में।
और इसके संबंध में जहांगीर के दरबार से संबंधित दो अंग्रेजी यात्री हैं, यानी विलियम हॉकिंस है और एक थॉमस रो है। तो विलियम हॉकिंस जो है 1609 में आए थे और थॉमस रो 1615 में आए थे, है ना। तो विलियम हॉकिंस से खुश होकर जो है जहांगीर जो है इसको इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। किसने दिया था? तो जहांगीर ने। तो विलियम हॉकिंस समझिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय जो है भारत का बादशाह कौन था भाई? तो अकबर था। तो जिस टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था तो उस टाइम में भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। कौन था? अकबर। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो वो है थॉमस वेस्ट। कौन है? थॉमस वेस्ट है ना। फिर है पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा पहली कारखाना बालासोर उड़ीसा 1633 में स्थापित किया गया था। बालासोर उड़ीसा में। ब्रिटिश से सबसे पहले किस किले का निर्माण किया? तब फोर्ट सेंट जॉर्ज किला मद्रास में, इसको फ्रांसिस डे ने 1639 में बनाया था। कब बनाया था? 1639 में। तब ब्रिटिश जो है सबसे पहले किस किला का निर्माण किया था? तब फोर्ट सेंट जॉर्ज किला है मद्रास में। कहाँ बनाया था? मद्रास में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंबई किससे प्राप्त किया था? तो पुर्तगालियों से प्राप्त किया था, है ना। यानी पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, उसका विवाह जो है इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय नामक शासक से हुआ था। तो इसको दहेज में जो है बंबई दिया गया था, है ना। क्या दिया गया था? बंबई। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड को। कौन था वो अंग्रेज गवर्नर? तो सर जॉन चाइल्ड जो है इसको भारत से निष्कासित किया गया था औरंगजेब के द्वारा, याद रखिएगा। कलकत्ता की नींव जो है किसने रखी थी? तो जॉब चार्नॉक ने। किसने? जॉब चार्नॉक। फोर्ट विलियम किले का निर्माण जो है कोलकाता में किया गया था, है ना। इसके प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त हुए थे चार्ल्स आयर। बेहद इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स आयर है। यानी फोर्ट विलियम के किले का निर्माण जो है कोलकाता में, और इसके प्रथम प्रेसिडेंट के रूप में किसको? चार्ल्स आयर को नियुक्त किया गया। अब फोर्ट विलियम किला जो है हुगली नदी के तट पर है। कौन नदी के तट पे है? हुगली नदी के तट पर है, ठीक है। तो एक और चीज याद रखिएगा दोस्तों, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझीदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था ना। थॉमस स्मिथ से संबंधित जो पॉइंट बनते हैं याद रखिएगा। अब भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो है रेड ड्रैगन है। क्या है? भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज क्या है? रेड ड्रैगन है, याद रखिएगा, रेड ड्रैगन, है ना। तो कुछ कुछ ये पॉइंट हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मैंने बताया था कि इससे पहले जो भी वीडियो दिया हूँ उसको जरूर याद रखिएगा। दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये नोट्स जो हैं आपको लुसेंट क्राउन घटनाचक्र सभी से आपको लिया गया है, एनसीईआरटी को भी इसमें समाहित किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, ठीक ना। फिर फ्रांसीसी संबंधित जो भी पॉइंट बनते हैं उसको मैं देखता हूँ। फ्रांसीसी जो है 1668 ईस्वी में सबसे अंत में आए थे, है ना। इसका निर्माण जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14वें शासक था वहाँ के, कोलवर्ट के समय में हुआ था, है ना। कोलवर्ट के द्वारा मंत्री, और फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक भी है कोलवर्ट है। तो आपको पूछ देगा कि फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन है? तो कोलवर्ट को माना जाता है। और लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। इसने जो है फ्रांसीसी ने पहला कारखाना 1668 में सूरत में स्थापित किया था, है ना, सूरत में। फोर्ट लुई किला कहाँ से संबंधित है? पांडिचेरी। यानी फ्रांसीसियों के द्वारा फोर्ट लुई किला बनाया गया था, पांडिचेरी में है। और फोर्ट ओरलियंस किले का निर्माण चंद्रनगर में किया था फ्रांसीसी ने। तो दोनों किला है, इंपॉर्टेंट है। फोर्ट लुई पांडिचेरी से संबंधित, और फोर्ट ओरलियंस किला जो है चंद्रनगर से संबंधित है, तो याद रखिएगा। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम किस्म का सोरा और अफीम प्राप्त हुआ, कहाँ से? तो बिहार से प्राप्त हुआ था। किसकी अध्यक्षता में 1667 में एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया था? फ्रांसिस कैरोन की अध्यक्षता में, है ना, फ्रांसिस कैरोन। किसकी अध्यक्षता में 1667 में एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया था? फ्रांसिस कैरोन की अध्यक्षता में। कुछ है कर्नाटक युद्ध से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी देखिएगा। तो कर्नाटक युद्ध जो है दोस्तों, पहला कर्नाटक युद्ध है 1746 से 48 में, द्वितीय कर्नाटक युद्ध है 1749 से 54 में, और तृतीय कर्नाटक है 1758 से 63 में। तो पहले डेट याद रहना चाहिए, प्रथम कर्नाटक पहले डेट ही याद रखेंगे, यानी 1746 से 48 हो गया प्रथम कर्नाटक, द्वितीय हो गया 49 से 54 है, और फिर तृतीय हो गया तो आपको 58 से 63। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चापल की संधि से अंत हुआ, और निर्णायक युद्ध है सेकेंड कर्नाटक युद्ध हुआ, और पेरिस की संधि से अंत जो हुआ था तीसरा कर्नाटक युद्ध। तो इतना आपको याद रखना चाहिए। और मैं कुछ और बताना चाहता हूं
जैसे कि मैंने बताया था 1661 ईस्वी में, क्या है 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, है ना, इसका विवाह जो हुआ था चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था, है ना। बम्बई में इसको क्या है दहेज में बम्बई प्रदान किया गया था, याद रखिएगा ये बात। फिर है गेराल्ड अंगियार, क्या है गेराल्ड अंगियार जो है ये सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना किया था, ये भी याद रखिएगा। बंगाल के शासक शाह शुजा जो है सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों की व्यापारिक छूट की अनुमति दी। किसने छूट की अनुमति? इसको निशान बोला जाता है ना। और एक चीज याद रखिएगा, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंक कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित किया गया था। फ्रैंक कैरो याद रखिएगा, है ना। अब 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकिस मार्टिन ने वाली कोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया था, है ना। उसी को कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया था। तो इतना बातों दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, जो मैंने बताया है और जो मैंने नोट्स में शामिल किया है ना। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। अगर जिसको PDF चाहिए तो आप ही लोगों के ऊपर है, आप इस वीडियो को कम से कम 50 लाइक्स दीजिए। मैं PDF आपको 2 दिन बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर निश्चित रूप से दे दूंगा, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।